सभी को नमस्कार। आज हम एक पत्रिका पे यह विचार करेंगे कि वर्तमान दशा उनके फाइनेंस के लिए क्या बोल रही है। पर्टिकुलर जातक ने प्रश्न पूछा है कि वर्तमान दशा उनके फाइनेंस को के बारे में क्या बोलेगी। मतलब हमको धन मिल पाएगा, रुका हुआ धन मिलेगा या हमारे मेहनत का धन मिलेगा, कौन सा धन हमको मिल पाएगा, इसके हम विचार कर रहे हैं। तो देखिए, आपके सामने एक पत्रिका है 29 जनवरी 69 की, शाम को 7:28 का जन्म है। अब अभी वर्तमान में जातक को बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा, तो बुध चूंकि फास्ट चलने वाला ग्रह है, तो बुध तो कभी भी ट्रांजिट चेंज कर सकता है। परंतु बुध की हम पोजीशन देखें कि क्या बुध के पास धन है। तो बुध को देखिए, बुध क्या है। बुध ये चंद्रमा के स्टार में और शनि के सब में है। चंद्रमा, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा कहाँ का है। चंद्रमा 11वें भाव का है, ठीक है। और शनि कहाँ का है। शनि 10वें भाव का है। ये ये उसका बाद भाव आ गए। 11 और 10, ये दो भाव आ गए। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, फाइनेंस की। दूसरे भाव से पोजीशन क्या है इसकी देखिए। क्यों हम दूसरे भाव से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसके पास में मात्र 11 और 10 है। वो बोल रहा है कि सब प्राप्ति करूंगा। 10वां भाव बिजनेस दूंगा। जब 10वां भाव बात कर रहा है, तो हम दूसरे भाव से देखें पोजीशन क्या है। तो दूसरे भाव से हमने 11वें भाव को गिना तो 10 आया। दूसरे भाव से हमने 9वें भाव 10वें भाव को गिना तो 9 आया। तो देखिए, 10वां भाव आप सभी को पता है न्यूट्रल भाव होता है। न्यूट्रल भाव हो गया। और 9वां भाव पॉजिटिव हो गया। मतलब बुध की महादशा में जातक को आसानी से धन प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। परंतु यहाँ बोला हमने कि आसानी से, क्योंकि 9वां भाव पॉजिटिव है, आसानी से धन प्राप्त होता रहेगा। यह बात हो गई। अब हम यदि उससे बोले कि जातक का रुका हुआ डूबा हुआ धन मिल सकता है क्या, तो कौन सा रुका हुआ डूबा हुआ भाव कौन सा होता है। 8वां भाव। 8वां भाव, ये 8वें भाव की बात कीजिए। 8वें भाव से इन भावों को गिनिए। इन दोनों भावों, क्यों, क्योंकि बुध के पास में ये भाव है। तो 8 9 10 11, चौथा भाव आया है। चौथा। और 10वां भाव क्या हुआ, 8 9 10, तीसरा भाव आया। मतलब रुकावटों के साथ में धन प्राप्त हो सकता है, रुका हुआ डूबा हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे हमने देखा कि बुध के पास में ये है, 11 और 10 भाव है। तो ये और रुका हुआ डूबा धन प्राप्त नहीं होगा। अब जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि हमें धन और कौन कौन दे सकता है। धन और कौन कौन, जैसे हमने ये तो देख लिया कि बुध के पीरियड मिलेगा, मतलब बुध की अंतरदशा, बुध की प्रत्यंतर दशा, ये सब पॉजिटिव है। इसके अलावा और कौन दे सकता है। तो या तो हम पर्टिकुलर ग्रहों को ले लेके उनको देख लें कि क्या उनका संबंध दूसरे भाव से है, या फिर हम हर प्रत्यंतर दशा को उठा के देख लें। ये प्रत्यंतर दशा अभी चल रही 1 सितंबर तक मंगल की। तो मंगल को देखिए, मंगल की पोजीशन क्या बोलती है। तो मंगल देखिए, मंगल गुरु शनि, मंगल गुरु शनि को बोल रहा है। अब गुरु शनि को देखिए, यहाँ पे गुरु कहाँ का है। देखिए, गुरु दूसरे भाव का है। गुरु और कहीं का नहीं है। शनि जो है, शनि फिर 10वें भाव का आ गया है। तो हमने यहाँ पे देखा गुरु दूसरे भाव का और शनि 10वें भाव। इसको देखिए, दूसरे भाव से गिनिए। तो दूसरे भाव से गिनने में 1 और 9 आ गया। मतलब मंगल का पीरियड जातक के जीवन में अच्छी धन की पोजीशन सबसे स्ट्रांग रूप से देगा। जातक को जुलाई से लेकर सितंबर तक का पीरियड धन के मैटर में बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है ना इतना। अब हम आगे देख लें कि राहु क्या बोल रहा है। राहु की बात करें।
तो राहु को देखिए, राहु की पोजीशन क्या है, राहु शनि के स्टार में और शुक्र के सब में है। राहु, शनि को देखिए, शनि हमारा अभी देखा था हमने 10 का है, और शुक्र किसका, शुक्र 9 का है, शुक्र 9 का। दूसरे भाव से गिना हमने, यदि जातक दूसरे अन्य किसी भाव की बात करता तो हम उस भाव को लेते। यहाँ पे हमारा बात यह है कि 10वें भाव से बात कर रहे हैं, तो दो से देखा तो 9 आया, 9, और 2 से इसको गिना तो 8 आया। देखिए, यहाँ पर स्टार लॉर्ड बोल रहा है पॉजिटिव और ये बोल रहा है नेगेटिव। तो ये बोल रहा है पॉजिटिव, मतलब राहु का आधा भाग, राहु की दशा, राहु का जो पीरियड है 1 सितंबर से लेकर के 11 जनवरी तक का पीरियड है। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने में से 2 महीने उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे, बाकी का नेगेटिव रहेगा धन के मैटर में। तो ये सबसे बढ़िया हो गया मंगल। ये बुध का पीरियड तो मेन बता दिया है, मंगल का पीरियड पॉजिटिव है, राहु का पीरियड परेशानी वाला रहेगा। 2 महीने ठीक रहेंगे, बाकी समय 2 महीने खराब रहेंगे। राहु के बाद में गुरु का पीरियड देखिए, गुरु चंद्र राहु बता रहा है, चंद्र फिर हमारा 11वें भाव का है, और राहु को देखिए, चंद्र यहाँ पे 11, और गुरु की बात करें ना, तो चंद्र राहु, गुरु। अब ये दूसरा क्या हुआ, चौथा भाव, 4, 5, बस 4 और 5 को बता रहा है। तो दूसरे भाव से गिना हमने, तो क्या आया, 10। दूसरे भाव से इसे गिना तो 4, और जिसको गिना 4, चौथा आ गया। तो ये न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मतलब यहाँ पे मिला जुला परिणाम गुरु की महादशा में मिलेगा। तो कई बार आप ये मत सोचना कि दूसरे भाव का सब लॉर्ड गुरु है, तो जैसे गुरु महादशा चलेगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको गुरु का भाग्य देखना पड़ेगा, गुरु के पास क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे, तो गुरु भी इनका मिला जुला परिणाम देगा। फिर उसके बाद में शनि का पीरियड आएगा, ऐसे आपको सभी का निकालना है। ये देखिए, शनि का पीरियड आएगा तो शनि क्या बोल रहा है, बुध गुरु। बुध कहाँ का है, बुध देखिए, बुध है 3 का, बुध है 6 का, और बुध है 12 का। तो 3, 6, 12, 3, 6, 12, ये 3, 6, 12 कौन हो गया, बुध। और गुरु को देखिए, गुरु है 2 का, 2 का। तो यहां से हम गिने दूसरे भाव से, दूसरे भाव से तीसरा दूसरा भाव, 2 से 6 को गिना 5वां भाव, 2 से 12 को गिना 11वां भाव, और 2 से 1 को गिना, बढ़िया। तो ये दूसरा न्यूट्रल हो गया, मतलब इनके ये पॉजिटिव भाव हो गए हैं। तो इनके पास में बुध की महादशा में मंगल का अंतर और शनि का प्रत्यंतर अच्छा धन देगा।